इजाजत दीजिए, हॉस्पिटल जाना है मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बेटा 2 मिनट जरा बाहर रुकना, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। जी ठीक है। अर्शी, अनुशी, आओ मेरे साथ। जी। बेटा ये सूट ना मैंने तुम्हारी आपी के लिए लिया है, बस देख लो कि उन्हें पसंद आएगा, मेरी यही हैसियत थी बेटा। आंटी किस तरह की बातें कर रही हैं? दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आप इतने प्यार से लेकर आई हैं, आई एम श्योर उनको अच्छा लगेगा। देखें, तोहफा तोहफा होता है, उसकी कीमत नहीं, देने वाली की मोहब्बत देखी जाती है, ठीक है ना? अच्छा, वो मुझे एक चीज याद आई, वो गुसाफ अंकल से आपने अर्शी और मेरे रिश्ते की बात की? बेटा कैसे बात करती, तुम्हारी आपी ने तो इस ख्याल का इजहार ही नहीं किया मुझसे अभी तक। आंटी मैं कह रहा हूँ ना आपको, देखें आप सिर्फ गुसाफ अंकल से ना इस टॉपिक पे बात कर लें और उनकी राय ले लें। बाकी जहाँ तक आप ही का ताल्लुक है, वो करीब आपसे बात कर लेंगे, वो इसी वजह से तो आई है पाकिस्तान। तो इसलिए प्लीज आप परेशान ना हो, मैं अपनी बात से नहीं फिरने वाला, आई प्रॉमिस यू। जीते रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, ओके, खुदा हाफिज, हाफिज, अपना अल्लाह ख्याल रखिएगा, हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज। चला गया? जी, और साफ मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? वो श्याम की बहन पाकिस्तान आई है अर्शी और श्याम के रिश्ते की बात करने। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। वैसे सिहाम हर लिहाज से बहुत अच्छा लड़का है। माशाल्लाह, मेरी भी यही राय है, लेकिन देखें फाइनल फैसला तो आपका होगा ना। हो सकता है श्याम के यहाँ डिनर पर उसकी बहन रिश्ते की बात छेड़ दे। अगर ऐसा है तो बड़े नसीबों वाली है हमारी अर्शिया। वैसे तुमने अर्शिया से बातों बातों में पूछ तो लिया है ना? वैसे वो उन लड़कियों में से नहीं है जो अपने हक के लिए आवाज उठाने में डरे। उसने तो आसमान सर पे उठा लेना है। जी जी, मेरी बात हो गई है उससे। मेरी बेटी बहुत समझदार है, अपना अच्छा बुरा समझती है, और मैंने मालूम कर लिया उसे कोई एतराज नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काशफा, ये औसाफ तो तुमसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पीता था, यूं मुट्ठी में था तुम्हारी। तो अब क्या हुआ? ये उस लड़की की बीमारी के बहाने सारा वक्त वो उनके घर के चक्कर लगाता रहता है। तो मैं तो यही समझूंगी ना कि ये सब कुछ तुम्हारी ढील की वजह से है। अरे अम्मा, मैं क्यों ढील दूंगी? मैंने तो उसे खींच के रखा हुआ है। मगर वो मकार लड़की, उसे ना शर्म है ना कोई लिहाज। उस चलाको मासी से ज्यादा ना तो मेरे अपने बच्चे को चोट लगी थी। लेकिन वो तो देखो माशाल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन वो बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए ना अब तक बीमार बनकर बैठी है। अरे अम्मा, ये जो माँ बेटियां हैं ना, इन्हें मर्दों को घेरने के खूब गुर आते हैं। इन लड़कियों ने तो जिंदगी अजाब बना दी है। लाख समझाती हूँ मैं, इतना समझाया है मैंने औसाफ को, इतना समझाया है, मगर नहीं। कुछ दिनों के लिए तो बेटियों की मोहब्बत थम जाती है, लेकिन जरा सी देर के बाद फिर जोश मारना शुरू कर देती है। अम्मा, नफरत है मुझे इन माँ बेटियों से। कुछ ऐसा करो कि ये हमेशा के लिए औसाफ के दिल से उतर जाए। अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। इनका बाप खुद तंग आकर इनको कोई लंगड़े लूले ढूंढकर उनके साथ रुखसत कर देगा, और सीमा वो तो सड़कों के ऊपर भीख मांगती नजर आएगी, देखना। आमीन सुम्मा आमीन। अरे आ गए आप।
उधर क्यों खड़े हैं? इधर आए, इधर आए, आए आए बैठे। आपको कुछ होश है कि एक मजलूम औरत आपके इंतजार में दिन रात यहाँ बैठी होती है? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? जरा सी चोट क्या आ गई, आप तो दिल पर ही ले बैठे। अरे अम्मा देखो तो सही, दिन रात जोर शोर से तीमारदारी हो रही है। लेकिन मामा, बाबा तो वहां पे सिर्फ कुछ देर के लिए जाते हैं। अरे तुम चुप करो बेवकूफ कहीं के, और बच कर रहो उनसे, दूर रहो, तुम्हें तो बेच के खा जाएंगी। लेकिन मामा वो अच्छा बस चुप ना बेटा, जो माँ बात बताती है उसे गौर से सुनना होता है और उसकी बात मानना होती है। हाँ और साहब, वो मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना है। खाला अम्मा, मुझे अम्मा से एक जरूरी बात करनी है, पहले मैं उससे करके आता हूँ। लो देखो अम्मा, यहाँ आते ही काम याद आने लग गए। 2 मिनट टिक कर बैठना भी अजाब लगने लग गया। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरे खिलाफ ना कान भरे जा रहे हैं। काशवा मेरी बेटियों को पसंद नहीं करती, ये तो मैं जानता था, लेकिन उन्हें मेरी नजरों से गिराने के लिए वो और खाला अम्मा कोई साजिश भी कर सकती हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और खाला अम्मा, जिन्हें हमेशा मैंने अपनी मां का दर्जा दिया, उनकी हर बात को अपने लिए हुक्म समझा। उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उनका ये रूप मुझे तकलीफ दे रहा है। चाचू वो मेरी नानी और आपकी खाला है, लेकिन उनसे मोहब्बत करने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, बल्कि जाती रही हैं। असल मामला तब खराब होता है जब आप उनकी बातों में आकर अपनी बेटियों को इग्नोर करते हैं, उनसे दूर होते हैं। आपके लिए जन्नत का दरवाजा खुल सकता है अगर आप उनके साथ हुस्ने सलूक करें। गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने दूसरी शादी कर ली थी तो मुझे दोनों घरों में बराबरी रखनी चाहिए थी। नहीं रख सका बराबरी, मगर मैं इसमें नाकाम रहा। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं बेटा। जब मैं अपनी बीवी और बेटियों से गाफिल रहा, तुमने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं खुश हूं बेटा तुमसे। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं सीमाब आंटी कितनी अच्छी, सादा और नेक नेचर की मालिक है, और आपकी बेटियां भी तो बिल्कुल उनके जैसी हैं। शायद तुम्हारे इल्म में हो कि सिहाम की बहन अर्शिया के रिश्ते के लिए आई है। जी मैं जानता हूं, और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने आपसे और काशफा आंटी से मिलने का कहा है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, उन्हें प्लीज काशफा आंटी से ना मिलाइएगा। अगर आपको ये रिश्ता पसंद है तो प्लीज मेरी बात मान लें। अब मैं ऐसे ही करूंगा। काशफा और खाला अम्मा से उन्हें नहीं मिलवाऊंगा। बेटा, मैं दिल से इस रिश्ते के लिए राजी हूं। वेरी गुड। सिहाम बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, उसकी सिस्टर थोड़ा हटके है, लेकिन आपको अगर उनकी कोई भी बात नागवार लगे प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा।
ठीक कहते हो तुम बेटा।